एक समय महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन समस्त राजकुल के कर्मचारी महाराज भीष्म सहित उनका सम्मान सत्कार कर राजमहल में महाराज को सुवर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्ध पद्म आचमन से पूजन किया। व्यास जी के स्वाचित होने पर राजरानी गांधारी ने व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया, महाराज आप त्रिकालज्ञ तत्वदर्शी, आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत व सरल पूजन बतलाइए जिससे हमारी राजलक्ष्मी सुख पौत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुन के व्यास जी ने कहा, हम ऐसे व्रत व पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख प्रदान करेंगी। वह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिनका पूजन प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तथा राधा रानी गांधारी ने कहा, महात्मन वह व्रत कैसे आरंभ करें, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़ा पहने तथा ताजी दूर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण कर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागे का एक गंडा बनावे, प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इसी प्रकार 16 दिन तक 16 गांठ का एक गंडा तैयार करा सुनी माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रह के मंडप बनाकर चंदोबा तानकर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्पमालाओं से लक्ष्मी व हाथी का पूजन करें। कई पकवान व सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी का व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इस समयानुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन समस्त राजघराने की नारियों ने व नगर स्त्रियों ने महालक्ष्मी का व्रत प्रारंभ कर दिया। बहुत सी नारी गांधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी। गांधारी जी द्वारा कुछ देशभाव चलने लगा। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी आ गया। उस दिन प्रातःकाल से नगर नारियों ने उत्सव मनाना प्रारंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की बड़ी तैयारियां होने लगी। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया गया और न कोई सूचना भेजी गई। उत्सववाद की धुन गुजरने लगी जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी का लहर दौड़ पड़ी। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा दुख मनाया और व्रत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हो गए। तब अपनी माता को गंभीर देख अर्जुन ने पूछा, माता आप इतने दुखी क्यों? क्या हम भी आपके दुख का कारण समझ सकते, दुख दूर करने में भी सहायक हो सकते? आप बताइए। तब माता कुंती ने कहा, बेटा जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं होता। आज नगर में महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की सारी औरतें मान देकर बुलाई है, परंतु तुम्हारी ईर्षावश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया। तो पार्थ ने कहा, माता क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है, आप अपने घर में नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा। उनके उत्सव की तैयारी आज दिन भर से हो रही। तब पार्थ ने कहा, माता आप पूजन की तैयारी कर नगर में बुलावा फिरावे। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने नहीं देखा न पूजन किया है। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत जो पूजनीय है उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिढोरा पिटवा दिया। पूजा की विशाल तैयारियां होने लगे। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर मनुष्य धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से निकलकर पत्र खोला, पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो।
पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की प्रार्थना लिख पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने मातली सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, सुवर्ण की पालकी रत्न जटित कलशों से बांधी गई, माथे पर रत्न जटित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू सुवर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चाक चौंध पर मना जाति की आंखें नहीं ठहरा सकती थी। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर सदैव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते स्वर्ग से उतर कर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने एकत्र होने लगी। गांधारी ने राजमहल में भी इस बात की चर्चा से बड़ी हलचल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली से लेकर भागने लगी और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शन को गली सड़क महल अटारियों पर एकत्र हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक को पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिया। हस्तिनापुरवासी तरह तरह की स्वागत तैयारियों में फूल माला आबीर केसर हाथों में लेकर लाइन से खड़े थे। इधर रानी की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके आभूषणों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाने आरंभ कर दिए। ठीक सायंकाल ऐरावत माता कुंती के महल की चौक में उतर आया। तब समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला अबीर केसर को चढ़ाकर स्वागत किया। महाराज धव में पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों के द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से गंगा जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति का पुण्याहवाचन करा। व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी का पूजन विधि विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत के डोरा से गांठ में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान मेवा मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की। तब वस्त्र द्रव्य सुवर्ण अन्न व आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी व्रती नर नारियों ने श्री महालक्ष्मी जी की दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन करा। आरती प्रारंभ की। बोले महालक्ष्मी मैया